हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कि हम ऐसे रोजाना देखते हैं द और दी। ठीक है, ये द है और ये दी। अब इनका प्रोनाउंसिएशन हम कब तो द करें, कब दी करें, इसी के बारे में हम एक वीडियो लेके आए हैं। देखो बच्चों, आपको द का यूज कब करना है। द यानी जब हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी द कभी कई द का यूज कब करें, दी का यूज कब करें, है ना। कई टीचर्स कभी द बोल देते हैं, दी बोल देते हैं। हम बच्चे क्या है कि कंफ्यूजन होते हैं कि सर कई सर ने ऐसा बोला है, कहीं ऐसा बोला है, तो कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो मैं आपको बताऊं कि जब द का यूज क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड। और यहां पर क्या है कि मैं आपको बताऊं कि वोवल साउंड के साथ में होता है। वोवल साउंड के साथ में इसका यूज होता है। जैसे मैं आपको ये लिखूं कि यहां पर मेन लिखा है, यहां लिखा है द, ये द आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, द मैन। क्या बोलेंगे, द मैन। इसी प्रकार से जैसे मैं लिखूं द केमल, तो यहां ये केमल है, इस ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, द केमल। इसी टाइप से यदि मैं आपको बताऊं द बुक, ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ में द का यूज करते हैं और हम इसको क्या पढ़ेंगे, द। और डी की बात करें, जैसे मान लो कि डी, अब यहां हमने लिखा एलिफेंट, एलिफेंट है, यहां पे द का यूज किया, है ना, हम द पढ़ रहे हैं। अब यहां हम द न पढ़ के हम इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्यों, डी पढ़ने का रीजन यहां है कि एलिफेंट है, ये हिंदी जो अल्फाबेट है उनका जो वोवल है ना, ये वोवल साउंड है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलूं कि जैसे ऑनेस्ट, यहां एच क्या है, एच तो साइलेंट है ना, मगर इसका साउंड है वो हिंदी वोवल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, ऑनेस्ट में आ रहा है। इस कारण हम इसको क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से द यूनिट, तो यूनिट में हम यू पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, यू। इसलिए यहां पर हम यू इसको डी में बोल के हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। द पढ़ने का रीजन बताया है कि यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इस कारण से हम यहाँ यू तो वैसे वोवल है, बट यहाँ पर वोवल साउंड नहीं आ रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस कारण से हम इसी को क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, न कि दी। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक जिसमें द और डी में कंफ्यूजन होते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स।